छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में गरिमा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राज्य के मुखिया का जन्मदिन। राजीव भवन जगदलपुर में पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बैज ने पहली बार की प्रेस वार्ता। पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम अपने 2500 ग्रामीणों के साथ भाजपा में किया प्रवेश। संजय मार्केट में आवारा पशुओं एवं कचरा गंदगी का आलम, व्यापारी एवं ग्राहक परेशान। अब खबरें विस्तार से। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित महापौर शफीरा साहू, यशवर्धन राव, कनिज फातिमा, सुषमा कश्यप, सुशीला बघेल व जन प्रतिनिधियों के गरिमामय उपस्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सेवक, राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस गरिमा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के धर्मपुरा स्थित विद्या आश्रम में कार्यक्रम आयोजन किए गए तथा बुजुर्गों व निःशक्त जनों के साथ इस अवसर में खुशियों के साथ फल वितरण कर केक काटकर कक्का के अवतरण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया और उनके दीर्घायु व लंबी उम्र की कामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बस्तर सांसद दीपक बैज ने जिला कार्यालय राजीव भवन में पत्र वार्ता ली। आगामी चुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर करती थी। धर्मांतरण के एक प्रश्न के जवाब में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। चुनाव में जगदलपुर सामान्य सीट से 31 दावेदारों की दावेदारी पर दीपक बैज ने कहा कि दावेदारी करने का हक सभी को है, पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आला कमान के निर्णय के अनुसार किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लुड्रा विधानसभा देख लेंगे, नाम भी आप निकाल लेंगे। यहाँ किसको टिकट दिया है? किसको टिकट दिया है? हाँ, ये है प्रबोध मिंज। कौन है प्रबोध मिंज? एक धर्म विशेष से, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। सभी पार्टियों के धर्म विशेष से लोग चुनाव लड़ते हैं क्षेत्र, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि बस्तर शांति की ओर लौटे। वो चाहते बस्तर जलता रहे, वो चाहते यहाँ के आदिवासी मरते रहे, वो चाहते हैं यहाँ बेरोजगार बंदूक थामे। इसके लिए कहीं भी जगह नहीं है। बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। विधायक ऊपर और कांग्रेस के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, व्यक्तिगत राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत राजनीति नहीं करती, मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है। हमारे पास राजनीति करने के लिए देश के बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उन मुद्दों को लेकर हमारा विरोध रहेगा। पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 21 लिस्ट जारी किया है और वो लिस्ट पूरे हारने वाले प्रत्याशी हैं। कांग्रेस जब लिस्ट जारी करेगी पूरे के पूरे जीतने वाले प्रत्याशी रहेंगे और जल्द जारी करेगा। आईएएस से इस्तीफा देकर पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम अपने 2500 ग्रामीणों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। केसकाल विधानसभा में भाजपा के दिग्गज नेताओं के समक्ष पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम ने भाजपा में प्रवेश किया। नीलकंठ टेकाम को भाजपा में प्रवेश दिलाने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप और भी कई दिग्गज नेता केसकाल पहुंचे। टेकाम अपने साथ 2500 स्थानीय लोगों को भी भाजपा में प्रवेश करवाए। पूर्व सीएम रमन सिंह मंच के माध्यम से भूपेश सरकार को आड़े हाथों में लिया। संविदा कर्मचारी 2 लाख सरकार आकर मैं इनको स्थायी कर दूंगा। 5 साल हो गया है, 5 लोगों को भी स्थायी नहीं किया है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में याद दिलाना चाहता हूँ
सिर्फ 1,20,000 शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1,20,000 शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने मावर सप्पय कोई तोर माने तो ना जोहार के आए तो ना नैंडिगाडा सप्पय 12 बिरादरी तम माने तो ना जोहार के आए तो ना जिनके मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में आज ये दिन हमारे सामने आया और मैं समझता हूं कि ना केवल केशकाल बल्कि पूरे बस्तर के 12 विधानसभा में हमको चल करके ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उतार करके फेंकना है। बोलो चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो जाओ तैयार, फिर केशकाल और पूरा बस्तर संभाग को लेकर के आएंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। शासकीय सेवा में रहने के दौरान मैंने अपने बस्तर के लिए काफी कुछ करने का मन में रखा था, लेकिन अभी वर्तमान में मैं अपने आप को बहुत ही बंधन में पा रहा था और ऐसी स्थिति में आज मैं शासकीय सेवा को छोड़ करके आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहा हूं, तो इससे बहुत ही खुशी हो रही है। हर बस्तर वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर अगर किसी प्रकार के बस्तर को लेकर के कोई दूरदृष्टि है तो उसका योगदान होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब मेरा यहाँ पर जरूरत है, इसलिए मैं आ गया हूँ। केशकाल में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। आईएएस नीलकंठ टेकाम अपने 2,500 से अधिक साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। कल सतनामी समाज के गुरु बालदास बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। आज एक आईएएस ने सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। निश्चित रूप से ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। सर, नीलकंठ टेकाम जी क्या केशकाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अपने लोकसभा? ये पार्टी तय करेगी कि उनका कैसे और क्या उपयोग करना है, लेकिन एक बस्तर का बेटा जो आईएएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से पार्टी उनका पूरा उपयोग करेगी। पार्टी का ताकत बढ़ेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी। चंद्रयान की सफलता हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष पटाखा फोड़ एवं मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई गई। सर्व ब्राह्मण समाज बस्तर द्वारा रामचरितमानस के रचयिता विप्र कुलभूषण पूज्यपद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की 526वीं जयंती महापर्व पर सर्वप्रथम भगवान राम का पूजन किया गया तथा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पूजा की गई। उसके पश्चात चैतन्य संकीर्तन मंडल के द्वारा रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्ति व समाज के वरिष्ठ जन तथा युवा साथी सभी के द्वारा भक्ति भाव के साथ सुंदरकांड का पाठ किया गया। सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके पश्चात आरती की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर अद्भुत बातें बताई गई। यह कार्यक्रम संध्या 7 बजे से 10 बजे तक चला। सरयू पारिन भवन में कार्यक्रम किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल लोहंडीगुड़ा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बस्तर दीपक बैज शामिल हुए। साथ ही निःशुल्क सरस्वती योजना अंतर्गत हाई स्कूल धराऊर के 38 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक स्पर्धा के तहत आसपास के गांव के ग्रामीण लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्य अतिथि दीपक बैज ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर खेलों का आनंद लिया।
इस अवसर पर विजेता, उप विजेता खिलाड़ियों व टीम को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में 30 त्योहार परंपराओं को संवारने एवं सहेजने का कार्य शुरुआत से किया गया है। उसे सहेज कर रखने की आवश्यकता हम सभी को होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, रहन सहन, वेशभूषा सहित परंपरा और संस्कृति को संवारने का जो कार्य किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। शहर से लगे ग्राम बोरपदर प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं मात्र एक शिक्षिका के भरोसे। पदस्थ शिक्षिका ने बताया कि विगत अक्टूबर माह से केवल एक शिक्षिका के भरोसे ही पूरा प्राथमिक शाला संचालित है। लगभग 60 बच्चे स्कूल में अध्ययनरत है। स्कूल के सभी दायित्वों का निर्वाह शिक्षिका के भरोसे ही नजर आती हुई। जब हमने स्कूल की शिक्षिका से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने इस संबंध में अधिकारियों से अवगत कराया है। साथ ही स्कूल की समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि बाउंड्री वॉल न होने से स्कूली छुट्टी के पश्चात यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। स्कूल परिसर के अंदर कमरों के अंदर शराब की बोतलें और गंदी वस्तुएं यहां पड़ी हुई मिलती है, जिससे बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अधिकारियों से आग्रह करती हुई शिक्षिका ने कहा कि त्वरित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति किया जाए ताकि उनके ऊपर का कार्यभार कम हो और वे बच्चों पर पर्याप्त ध्यान दे सके। एक और छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा पर फोकस करते हुए आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय, आत्मानंद कॉलेज सहित तमाम स्कूलें खोल रही हैं, तो वही दूसरी ओर जो स्कूल है संचालित है वहाँ शिक्षकों की कमी से बच्चे जूझ रहे हैं। इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने की दरकार है ताकि कल के भविष्य को हम सक्षम और मजबूत बना सके। हमारी टीचर अकेली है, हमें एक टीचर उपलब्ध कराएं। हमारी टीचर सब पाँचों क्लास को अकेली पढ़ाती है। हम लोगों को परेशानी जाता है, हमें एक टीचर उपलब्ध कराएं। हमारे स्कूल में एक ही मैडम होती है, हमको और सर मैडम चाहिए। ऐसे इससे पूर्व तो मुझे शिक्षक मिले थे और अटैच में हमारा स्कूल चल ही रहा था, लेकिन पिछले वर्ष जो है अक्टूबर महीने में जब प्रमोशन हुई थी उसके बाद से मैं अकेली ही चल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे इस शिक्षण सत्र में दर्ज संख्या 60 है और एक कक्षा में दो क्लास लगाने से थोड़ी सी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं मुझे भी अगर स्वास्थ्य वगैरह खराब रहता तो अटैच करके किसी को जाना पड़ता है और अकस्मात पारिवारिक परेशानी कुछ आ जाती है तो उस समय थोड़ी सी स्थिति तकलीफदेह हो जाती है एकल शिक्षक की होने के कारण। और विभाग से अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है तो उन्होंने भी बहुत व्यवस्था करने की कोशिश करी है अपने स्तर पर। और अभी मेरे यहाँ जैसे HM की नियुक्ति हुई है प्रधानाध्यापिका की, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रिलीव नहीं किया गया उनकी मूल शाला से, तो अभी तक वो मेरे स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं ली है और अभी मेरे ही भरोसे स्कूल चल रहा है, मतलब एकल शिक्षक की वजह से। बाउंड्री वॉल अहाता नहीं है और यहाँ पर बच्चे प्रतिदिन 100% उपस्थिति देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत होती है व्यवस्था बनाने। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कोई बच्चा फिसलन है, गिर पड़ गया, उसको डॉक्टर की सुविधा देनी तो मुझे मिडिल स्कूल से भी सहयोग लेना पड़ता है, मुझे मिलता है, मेरे हाई स्कूल से भी सहयोग मिलता है, लेकिन ये सब वैकल्पिक होती है तो कभी कभी तकलीफ बढ़ जाती है। और मेरा निवेदन है हमारे विभाग प्रमुखों से, यदि मुझे एक शिक्षिका या मेरी प्रधानाध्यापिका मुझे मिल जाएंगी तो व्यवस्था और अच्छी हो सकेगी और शासन की जो गुणवत्ता को लेकर हमसे अपेक्षाएं हैं हम उसको 100% पूरा करने की अपनी ओर से प्रयास करें। और ये जो ठोठा पारा के बच्चे हैं, मौलीपदर पारा के बच्चे हैं, रेक्टागुड़ा पारा के बच्चे, वो बहुत प्रभावित होते हैं आंगनबाड़ी के नहीं होने से। तो उन बच्चों के लिए मेरा निवेदन है कि एक आंगनबाड़ी हो जाता है इस संस्था में, क्योंकि वहाँ के बच्चे आंगनबाड़ी नहीं होने की वजह से स्कूल में आके बैठते हैं तो दर्ज संख्या से ज़्यादा बच्चे मेरे यहाँ बैठे रहते हैं। प्रतिदिन उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराना, ये बच्चे चूँकि मेरे यहाँ प्राथमिक स्तर में प्रवेश लेने वाले थे, मैं इनको हटा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती आप मत आइए, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। बस्तर लोकसभा अध्यक्ष शमीर खान की उपस्थिति में आप पार्टी बस्तर जिला इकाई के नेतृत्व में चित्रकूट विधानसभा के विधायक का कार्यालय का घेराव कर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर 9 सवालों पर विधायक से जवाब मांगे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली की शक्ल में विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झपटी भी बहुत हुई, बावजूद जिम्मेदार विधायक जवाब देने सामने नहीं आए। वहीं बस्तर युवा जिला अध्यक्ष शुभम सिंह व चंद्रिका सिंह के संयुक्त बयान में कहा है,
कांग्रेस पार्टी जन घोषणा पत्र बना तो लेती है, लेकिन वादों को पूरा करने में नाकाम है। यही कारण रहा कि चित्रकूट विधायक जवाब देने के लायक भी नहीं है। बेहद निंदनीय है जब उन्हीं की जनता उनसे सवाल करने जाती है और जिम्मेदार विधायक अपने दायित्व को ना निभाते हुए भाग जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाके जो घोषणा पत्र में वादों को किया था, जन घोषणा पत्र बना करके, उन्हीं वादों के वादा खिलाफी में आज चित्रकूट विधानसभा में बस्तर जिला इकाई, बस्तर युवा जिला इकाई के नेतृत्व में चित्रकूट विधानसभा का विधायक का घेराव किया गया, जहां 9 सूत्री मांगों को लेकर के उनसे 5 साल का कार्यों का हिसाब मांगा गया। जहां उन्होंने पेंशन का वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में के तहत बेघर लोगों को घर दिलाने का वादा किया था, वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। जहां पे उन्होंने वेतनभोगी संविदा कर्मी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रॉपर वादा किया गया था, उन्होंने वादा पूरा किया नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ में विधायक कार्यालय का घेराव करके चित्रकूट विधानसभा की जनता के हक में वादा खिलाफी का हमने विरोध किया और विधायक से जवाब मांगा। जहाँ पर मुख्य रूप से हमारे सोनू राम कश्यप जी आदिवासी विंग के प्रकोष्ठ है के अध्यक्ष हैं, श्री दंतीराम जी जिला कोषाध्यक्ष हैं और हमारे सुखमन भाई है, और ऐसे कई कार्यकर्ता के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े थोक एवं चिल्लर सब्जी मार्केट इन दिनों कचरा, गंदगी, बदबू और आवारा पशु जैसे व्यवस्थाओं के बीच संचालित है और जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम के जिम्मेदार आंखें बंद किए बैठे हैं। और इन दिनों मानसून का दौर जारी है और मार्केट में गंदगी इस कदर पसरा हुआ है कि यदि कोई संक्रामक बीमारी फैलती है तो इस क्षेत्र का भगवान ही मालिक है। जिस प्रकार से गंदगी मार्केट के बीच पड़ी है वह अपने आप में निगम प्रशासन की पोल खोलती है। यहाँ तक कि गंदगी के साथ ही साथ यहाँ आवारा पशुओं जैसे गाय, बकरी, कुत्ते आदि का भी डेरा है। आलम यह है कि अब यह मार्केट से ज्यादा तबेला नजर आ रहा है। यह सब देखकर यह कहा जा सकता है कि निगम के जिम्मेदार लोग अपने आंख बंद किए हुए चैन की नींद सो रहे हैं। आइए देखते हैं इस विषय पर संजय मार्केट के स्थानीय व्यापारी एवं ग्राहक क्या कहते हैं। जगदलपुर नगर निगम की महापौर, जिन्हें शहर के जनता ने शहर को संभालने का जिम्मा दिया है, वे शहर के वार्डों एवं मार्केट की गंदगी एवं आवारा पशुओं पर काबू नहीं पा रही है और अब विधानसभा टिकट के लिए दावेदारी ठोक रही है। यह एक चिंतनीय विषय है। संजय मार्केट सिर्फ जगदलपुर ही नहीं, बस्तर जिले का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ पर सब्जी की मंडी है और लगभग छोटे से लेकर बड़े व्यापारी वहाँ पर हर दिन व्यापार करने आते हैं और शहर की पब्लिक और आसपास के गांव के लोग वहाँ पर जब सब्जी लेने जाते हैं तो मैं सबसे पहले महापौर के जी से पूछना चाहता हूँ कि शहर की पब्लिक वहाँ पर सब्जी लेने जाती है कि बीमारी लेने जाती है। सिर्फ वहाँ पर जगह जगह आप देखेंगे कि पानी का जमावाड़ा है, गंदे पानी का जमावाड़ा है, सब्जियां गल सड़ कर वहाँ पर इतनी बदबूदार वहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि लोग अगर वहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ पर सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। यह नगर निगम संजय मार्केट को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है और मुझे ये पता है, पूरा भरोसा है कि जिस संजय मार्केट की स्थिति कांग्रेस की सरकार में अब तक नहीं सुधरी है, आने वाले दिनों में भी नहीं सुधर पाएगी। महापौर जी, एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि नगर निगम जो संजय मार्केट की जो व्यवस्था है, इसमें भी जाकर गौर आजमाएं और देखें कि किस तरीके से वहाँ की पब्लिक, वहाँ के व्यापारी किस तरीके से वहाँ की समस्याओं से ग्रस्त है। संजय मार्केट में जो गंदगी है चरम पर है। आप कोई भी हो सब्जी लेने जाता है तो गंदगी इस तरह पसरी हुई है और जिस तरह छत्तीसगढ़ में अभी डेंगू और मलेरिया का प्रकोप है, ये संजय मार्केट को देखते ही बनता है और एक भयावह स्थिति हो सकती है। संजय मार्केट में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, जिससे मलेरिया के मच्छर भी पनप रहे हैं और डेंगू आज छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसार चुका है और इस गंदगी के कारण डेंगू जैसे हालात भी गंभीर हो सकती है। नगर निगम जो स्थिति बनी हुई है, ये जनता के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है और नगर निगम का जनता के लिए मतलब किसी प्रकार का सरोकार नहीं है और नगर निगम जो है संजय मार्केट को ध्यान भी नहीं दे रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।